बच्चों, आज 8वीं के गणित की 13.1 प्रश्नावली की क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। तो सवाल हमारा है, एक जहाज के मॉडल में, मॉडल का मतलब उसका नमूना छोटा, उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा। ये मस्तूल है, ये एक झंडा लगाने के लिए जहाज में अलग से एक ऊंचा सा खंभा टाइप में बनाया जाता है, फाउंडेशन टाइप में बनाया जाता है, वो मस्तूल कहलाता है। जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर हो तो उसके मॉडल की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? एक तरफ तो लिखेंगे मॉडल और एक तरफ लिखेंगे वास्तविक जहाज। ये दो कॉलम बना लेंगे। अब मॉडल में क्या होगा? एक तो मस्तूल होगा और एक लंबाई होगी। तो अब सवाल को फिर पढ़ते, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा। ये मस्तूल रहा तो यहां लिख देंगे 9 सेंटीमीटर ऊंचा। उसके बाद में जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है, यहां क्या लिख देंगे? 12 मीटर। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर हो, ये वास्तविक जहाज, इसकी लंबाई कितनी दे दी? 28 मीटर दे दी। तो उसके मॉडल की लंबाई पूछ ली, तो मॉडल के नीचे क्या लिख लेंगे? x लिख लेंगे, यानी कि हमें x ज्ञात करना है। तो देखो, ये समानुपाती संबंध होता है। जब भी हम किसी चीज को बनाते हैं देख के, तो उसकी लंबाई चौड़ाई को उसी अनुपात से घटाते या बढ़ाते हैं, उसे समानुपाती संबंध कहते हैं। अर्थात वास्तविक जो जहाज है उसके मस्तूल और लंबाई के साथ जो अनुपात होता है आपस में, वही उसके मॉडल के आपस में लंबाई और मस्तूल की ऊंचाई के बीच में संबंध होगा। अर्थात इस समानुपाती का संबंध होगा। यानी कि 12 मीटर ऊंचा मस्तूल है तो वास्तविक जहाज की लंबाई 28 मीटर हुई, यानी कि इस मस्तूल से ज्यादा हुई। तो यहां भी इस मस्तूल से ज्यादा इसकी लंबाई हो जाएगी मॉडल की। मस्तूल की ऊंचाई से मॉडल की लंबाई ज्यादा हो जाएगी, यानी कि इनमें समानुपाती का संबंध है। तो हम क्या लिखेंगे? तालिका से 9:x, वही अनुपात किस में होगा? जो 9 और x में है, वही अनुपात 12 और 28 में होगा। 12:28। इस प्रकार से हम नियम से, जो समानुपाती की संख्याओं को हल करने का नियम है, उस नियम से दूसरी संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करते हैं, यानी कि 12x, और पहली संख्या को चौथी संख्या से गुणा करते हैं, यानी कि 9 गुणा 28। इस प्रकार से हमारे पास x का मान आ जाएगा 9 गुणा 28, और ये 12 उधर जाके भाग हो जाएगा क्योंकि यहाँ x से गुणा हो रहा है। इसको काट दो, 3 तिया 9, 3 चौकू 12, 4 7 28, 7 तिया 21। इस प्रकार से x का मान 21 सेंटीमीटर आ गया। लिखेंगे अतः मॉडल की लंबाई, क्योंकि हमने x क्या मान रखा है? मॉडल मान रखा है। तो मॉडल की लंबाई बराबर 21 सेंटीमीटर। आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मान लीजिए 2 किलोग्राम चीनी में 9 गुणा 10 घात 6 क्रिस्टल है। देखो, 9 गुणा 10 की घात 6 का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 6 बार, यानी बहुत बड़ी संख्या है। तो 2 किलोग्राम चीनी में, क्रिस्टल का मतलब चीनी के दाने, चीनी के दानों को क्रिस्टल बोलते हैं। तो फिर निम्नलिखित किलोग्राम में चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे? 5 किलोग्राम में। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? हम सॉल्यूशन में लिखेंगे पहला सवाल कि भाई एक तरफ तो क्या हो गई? चीनी, और चीनी किस में हो गई? किलोग्राम में। और एक तरफ क्या हो गए? क्रिस्टल। तो आप सभी को बच्चों पता है कि जब चीनी ज्यादा लेंगे तो उसमें क्रिस्टलों की संख्या घनी होगी। अगर हम 100 ग्राम चीनी लेंगे तो हमारे सामने थोड़े से दाने होंगे, उन दानों को क्रिस्टल बोलते हैं। और अगर हम 1 किलो चीनी लेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे दाने होंगे, यानी कि चीनी बढ़ाएंगे, चीनी का वजन बढ़ाएंगे तो क्रिस्टलों की संख्या भी बढ़ेगी। समानुपाती का संबंध हुआ। तो 2 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल है? 9 गुणा 10 की घात 6। तो हमसे कह रहा है 5 किलोग्राम चीनी में कितने क्रिस्टल होंगे? चीनी बढ़ गई, चीनी का वजन बढ़ गया तो क्रिस्टल भी बढ़ जाएंगे, अर्थात समानुपाती का संबंध हुआ।
इसको हल कर दो, लिखेंगे तालिका से, क्या हो जाएगा 2:5, यानी कि जो 2 का 5 के साथ अनुपात है वही अनुपात हमारा किसके साथ हो जाएगा, 9 गुणा 10 की घात 6 का x के साथ हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे समानुपातिक राशियों के नियम से कि भाई दूसरी तीसरी से गुणा होती, पहली चौथी से गुणा होती है, तो पहली 2 और चौथी x गुणा होके 2x बराबर 5 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6। देखो 5 तो दूसरी में है और 9 गुणा 10 की घात 6 तीसरी में, तो दूसरी तीसरी से गुणा हो जाती है। ये निशान आपको दिखाने के लिए लगाए जाते हैं। तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 गुणा 9 गुणा 10 की घात 6 बटा 2। देखो कितना आ गया, 9 पंजे 45 गुणा 10 की घात 6 बटा 2। 2 का भाग दे दो इसमें, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर दशमलव लगा दो, 5 गुणा 10 की घात 6 लिखेंगे। इसलिए 5 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टल, क्योंकि हमने x किस में माना है, 5 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टल। तो ये हमारा पहला सवाल हो गया आंसर। अब हम दूसरा सवाल करते हैं, तो इसी सवाल में थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। 5 की जगह कितना हो गया इस बार दूसरे सवाल में देखो, पहले की जगह दूसरा कर देंगे, और 1.2 किलोग्राम चीनी में उसने हमसे क्रिस्टल पूछ लिए। तो बिल्कुल जब 2 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टल 9 गुणा 10 की घात 6, तो 1.2 में कितने हो जाएंगे, घट जाएंगे। अर्थात जब चीनी का वजन घटाया 2 किलो से 1.2 किलो हो गया, तो क्रिस्टलों की संख्या भी घट जाएगी। यानी ये भी हमारा समानुपाती का संबंध है। तो उसी प्रकार से 2 का 1.2 से जो अनुपात होगा वही अनुपात 9 गुणा 10 की घात 6 का x के साथ हो जाएगा। ठीक है, केवल यहाँ 5 की जगह 1.2 आ जाएगा। तो यहाँ भी वही पहली संख्या और चौथी संख्या 2x, और यहाँ 5 की जगह 1.2, फिर यहाँ 5 की जगह 1.2, फिर यहाँ कितना आएगा, गुणा करेंगे तो 12 निम्मे 108, 12 निम्मे 108। अब इसमें 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10 दशमलव और 2 चौकू 8। तो 5 का भी 1.2 हो जाएगा, और लिखेंगे आता है 1.2 किलोग्राम चीनी में क्रिस्टलों की संख्या बराबर 5.4 गुणा 10 की घात 6।